फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के सऊदी अरब पर हमलों और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन पर भी बातचीत की गई। ईरान की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया गया। दोनों ममालिक का खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। ईरानी क़यादत से दानिशमंदी और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की उम्मीद का इजहार किया गया। मुलाकात में सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी मौजूद थे। पाकिस्तानी वफ़द में ब्रिगेडियर मोहम्मद जावेद तारिक शरीक थे। ऑपरेशन ग़ज़बुन लिल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान और फितना ख़वारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है शुमारी वज़ीरिस्तान में अफ़गान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाक फ़ौज की कार्रवाई पर बुज़दिल दुश्मन पोस्ट छोड़कर फ़रार होने पर मजबूर हो गए। मौसर हिकमत अमली के बायस अफ़गान तालिबान को भारी नुकसानात का सामना है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 15 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में ऑपरेशन के दौरान फितना ख़वारिज के 12 दहशतगर्द और बसीमा में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी का कहना है फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाइयां करके ख़वारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियत और कुर्बानियां पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। GSU हमला केस में 47 इश्तिहारी मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। इश्तिहारी मुल्ज़मान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद अजहर, कमल शोज़र, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिर, जुल्फ़ी बुखारी और दीगर शामिल। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में कहा सज़ा पाने वाले मुल्ज़मान 9 मई के वाक़यात की साजिश में मुलव्विस पाए गए। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मशरिक़ वस्ता में जंग का पाकिस्तान पर असर। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपए 8 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। आलमी सतह पर पेट्रोल $106.80 पर पहुंच चुका। मुश्किल मरहले में तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोशा है। PNSC के 2 जहाज रास्ते में हैं। मालूम नहीं मौजूदा बहरान से कब और कैसे निकलेंगे। हमें बहैसियत रियासत और कौम मामलात की जिम्मेदारी से निभाना होगा। परेशानी तो वैसे ही है, तो गलत किया हुकूमत ने। पूरे रास्ते यही सोचते हुए आएंगे किस तरह से यार इसको मैनेज किया जाएगा। परेशानी हो रही है, अब देखें क्या होता है आगे। हाल इस वक्त बहुत बुरा है। गवर्नमेंट को चाहिए हम गरीबों का ख्याल करें, मजदूरी करें। अभी हमें 500 रुपए रोज का फर्क पड़ गया। हर चीज़ महंगी होगी। आवाम से तो ये 55 रुपये महंगा कर लिया है, लेकिन जिनको फ्री आप दे रहे हैं उनका ख़त्म करें। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा महंगाई से पहले ही परेशान थे, कीमतों में इजाफा मसाइल बढ़ा देगा। हर चीज़ पहुँच से दूर हो जाएगी। हुकूमत गरीबों का ख्याल करे, पेट्रोल सस्ता करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफा कर दिया।
बदलते हुए आलमी मामलात के बायस पेट्रोल महंगा करना पड़ा। हुकूमत कोई भी हो, बैनुल-अक़वामी मार्केट के असरात यहाँ जरूर आते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में काम कर रही है, हालात जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पेट्रोलियम लेवी की कीमतें कम करके जितना रिलीफ दे सकते थे दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना आसान फैसला नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। सूरत हाल बेहतर होते ही कीमतें कम कर दी जाएंगी। ईरान ने जंग के 8वें रोज इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव, यरूशलेम, वस्ती और जनूबी इसराइल, मगरबी किनारे और गजा बॉर्डर पर सायरन बज उठे। इसराइली फौज ने ईरान की जानिब से दागे गए नए मिसाइलों की तस्दीक कर दी। कहा, ईरानी मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम नाकारा बना रहा है। पासदारान इंक़लाब ने वादा सादिक़ शहारम की 24वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। बताया, मिसाइल हमलों में तल अवीव में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान ने खलीज में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का अहम रडार तबाह कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $30 करोड़ मालियत के अमरीकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। सेटेलाइट तस्वीर में रडार और मुआविन आलात की तबाही की तस्दीक। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके, एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ। तेहरान के मगरबी हिस्से में धमाके की आवाज़ सुनी गई। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया, 43 ईरानी जंगी जहाज तबाह किए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। अगर रूस ईरान के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला कर रहा है तो इससे अमरीकी फौजी ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है, ईरान पर आज रात अब तक की सबसे बड़ी बमबारी की जाएगी। और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस आज पाकिस्तान से UAE, बहरीन, कुवैत, कतर समेत कई ममालिक के लिए 122 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 8 दिन में मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 936 हो गई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट से परवाज़ें मनसूख की गईं। कराची के इलाके मलिक सालेह मोहम्मद कोट के करीब डबल कैबिन गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक बच्चों की उम्र 10 से 15 साल है। बच्चों की शनाख्त शहजाद और हमजा के नामों से हुई। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी को ई चालान मौसूल। फैसल ईदी को बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने का चालान भेजा गया। ईदी ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल नंबर KPK 0115 का ई चालान मौसूल हुआ। मोटरसाइकिल सवार जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहा था। मुतालिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। आठ साल का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जापान को 4-3 से शिकस्त दी। इमाद मोहम्मद, अबू बकर महमूद, सुफियान खान और अफराज ने 1-1 गोल स्कोर किया। पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर में 1 गोल किया। चौथे क्वार्टर में जारहाना खेल पेश करते हुए 3 गोल दागे। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल इंग्लैंड से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान वनडे टीम इन एक्शन। नेशनल स्टेडियम कराची में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। 2 रोज़ा तरबियती कैंप में तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। कौमी स्क्वाड कल ढाका रवाना होगा। माइक हेसन समेत बॉलिंग और फील्डिंग कोच वहीं टीम को ज्वाइन करेंगे। वनडे सीरीज 11 से 15 मार्च तक शेड्यूल है। और 17 रमज़ानुल मुबारक, कुफ्र और इस्लाम के पहले मार्के ग़ज़वा बदर का दिन। 1445 साल पहले आज ही के दिन
जिसमें 313 बेसर सामान मुसलमानों ने 1000 मुशरिकीन मक्का का मुकाबला किया। इस जंग को अल्लाह ने मुसलमानों की फरिश्तों की मदद से कामयाबी अता की। कुफ्र इस्लाम की पहली जंग के दिन को यौमुल फुरकान का नाम दिया गया।